हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं उपन्यास थके पांव के प्रमुख पात्र केशव चंद्र से जुड़ा प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, केशव चंद्र का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा थके पांव उपन्यास में नायक के रूप में केशव चंद्र के चरित्र की विशेषताएं बताइए। आइए इस पर बात करते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो उपन्यास में कई प्रकार के पात्र हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों प्रकार के हैं, परंतु यदि ध्यान दिया जाए तो प्रमुख कहानी जो है वो केशव चंद्र के ऊपर केंद्रित है, इसलिए हम उसी पात्र का चरित्र चित्रण आज करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं केशव चंद्र क्या है। केशव चंद्र थके उपन्यास के केंद्रित पात्र हैं और उपन्यास की कथा वस्तु उन्हीं के जीवन पर आधारित है। केशव अपने बीते हुए समय को याद करते हैं और उसके वर्णन में अन्य पात्र केशव के व्यक्तित्व को पुष्ट करते दिखाई देते हैं। लेखक ने केशव को एक साधारण एवं सहज मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे और पले केशव के चरित्र के गुण एवं दोष दोनों ही देखने को मिलते हैं। वह अपनी कमजोरियों से लड़ता है और उनसे सीखता भी है। वह गलतियां भी करता है, परंतु साथ ही अपने आदर्शों की ओर उन्मुख होता हुआ भी हमें दिखाई देता है। केशव के चरित्र के जो गुण हैं वह निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत या उपशीर्षकों के अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं। नंबर 1 है जी, उच्च आदर्शों का समर्थक। केशव एक अच्छे परिवार का व्यक्ति है, जिसके पिता रामचंद्र सदा सत्य और ईमानदारी की राह पर चले। वह अपने पिता को याद करते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने के लिए तत्पर रहता है। झूठ बोलना, चोरी करना, रिश्वत लेना एवं रिश्वत के पैसे से अपनी अमीरी का प्रदर्शन करना उसे कतई पसंद नहीं है। एक मामूली से क्लर्क की नौकरी करके उसने अपने परिवार का पालन पोषण किया, परंतु कभी भी रिश्वत नहीं ली। अपनी युवावस्था में पढ़ाई करने के बाद उसे बहुत दौड़ धूप करके नौकरी ढूंढनी पड़ी। इसी दौरान उसने दफ्तरों में होने वाले भ्रष्टाचार को अपनी आंखों से देखा और उसके प्रति वितृष्णा भी जाहिर की। अपनी बहन के ससुराल वालों को वह इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वे लोग रिश्वत के पैसे से अमीर हुए हैं। उनका अभिमान भरी बातें उसे निराश करती हैं। उसका यह आदर्श है कि रिश्वत पाप की कमाई है। उपन्यास के अंत में भी स्पष्ट होता है कि जब वह बहुत मजबूरी की हालत में 1000 रुपया रिश्वत ले लेता है तो इस पैसे को भी वह खर्च नहीं कर पाता। यह दुष्कर्म उसके लिए बोझ बन जाता है और वह बार बार स्वयं को धिक्कारता है और अंत में वह इन रुपयों को एक अनाथालय में दान कर देता है। नंबर 2 है जी, सादा स्वभाव। केशव बड़े सादे स्वभाव के व्यक्ति हैं। वह अपने परिवार के साथ बड़े साधारण ढंग से रहते हैं। उन्हें अपने माता पिता से स्नेह है। माँ की बीमारी को देखकर वह माधुरी से विवाह कर लेते हैं। वह जो कुछ कमाते हैं उसे भाई बहनों व परिवार पर खर्च कर देते हैं। रूखी सूखी खाकर ईश्वर में श्रद्धा एवं विश्वास रखने वाले केशव चंद्र में आत्म संतोष एवं सब्र दिखाई देता है। उपन्यास की कथा वस्तु में वह कहीं भी कोई इच्छा प्रकट करता हुआ दिखाई नहीं देता। जो कुछ उनके पास है उसी में वह खुश है। जब उनका बेटा किशन मुंबई जाकर हीरो बनाता है और उन्हें अपनी कोठी, गाड़ी, कीमती वस्त्र एवं अपने ऐश्वर्य की वस्तुओं के बारे में बताता है तो वह सोचते हैं कि इन चीज़ों पर पैसा खर्च करने की अपेक्षा यदि वह अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी करता तो अधिक अच्छा होता। केशव परिवार के मुखिया हैं। उपन्यास की कथा वस्तु से स्पष्ट होता है कि मुखिया होने के बाद भी वह परिवार में किसी सदस्य से बुरा व्यवहार नहीं करते। किशन के बंबई जाने पर वह नाराज होते हैं, परंतु जब वह उनसे मिलने आता है तो वह प्रसन्न भी होते हैं। केशव स्वभाव के विनम्र एवं दयालु है। परिवार में प्रत्येक सदस्य के प्रति सहानुभूति एवं प्रेम रखना उसके स्वभाव का एक अंश है। पत्नी से भी उन्हें बहुत स्नेह है। वह जानता है कि उनकी पत्नी माधुरी उनके परिवार की शुभ चिंतक है। कठिनाई के दिनों में वह उनकी सहायता करती है। इस बात पर सदा उन्हें खुशी का अनुभव होता है। पुत्र मोहन की बीमारी की वह बहुत चिंता करते हैं और अपनी पुत्र वधु सुशीला के त्याग एवं सेवा फल की वह सराहना भी करता है। नंबर 3 है जी, मेहनती एवं ईमानदार। केशव स्वभाव से मेहनती है। वह अपनी नौकरी बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता है। उसकी कंपनी का मालिक एवं सभी कर्मचारी केशव का इसलिए सम्मान करते हैं कि वह भरोसेमंद व नेक कर्मचारी है। समय पर दफ्तर पहुंचना और सबसे बाद दफ्तर से जाना उसका लगभग स्वभाव ही है।
यही कारण है कि उन्हें दफ्तर में बहुत जल्द तरक्की भी मिल जाती है। कंपनी के काम करने वाला उनका एक सहयोगी उनके बारे में कहता है, जी नमक हलाली का सबक अगर किसी ने लेना है तो बाबू केशव चंद्र साहब से लें। बाबू केशव चंद्र एक एक कागज उलट पुलट कर देखेंगे, बाल की खाल निकालेंगे। एक अन्य कर्मचारी भी इसी संदर्भ में कहते हैं, आज जैसे आदमी का शुमार भी वह बेईमानों में करें, ऐसे आदमी के यहाँ काम करना पाप है। केशव चंद्र अपनी पूरी आयु बड़ी समझदारी एवं बड़ी मेहनत से करके अपने परिवार को पालते हुए निकाल देता है। नंबर 4 है जी समझदार। केशव चंद्र काफ़ी समझदार व्यक्ति है। परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेना उनके स्वभाव की विशेषता है। वह अपने बेटे का विवाह जल्दी न करके उसे पढ़ाकर बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं। बिहारी लाल अपनी बेटी का विवाह मौन से कराना चाहते हैं और दहेज में 5,000 रुपये देना चाहते हैं। यह जानकर केशव मोहन के विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। यह फैसले वह परिवार की भलाई के लिए करते हैं और 5,000 रुपये से एक बढ़िया मकान खरीद लेते हैं। नंबर 5 है जी गलती पर पछताने वाला। उपन्यास की कथा वस्तु में केशव अपने जीवन अत्यंत साधारण तरीके से व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है और अपने आदर्शों का त्याग नहीं करता। कथा के अंत में वह परिस्थितियों से मजबूर होकर केवल 1,000 रुपये रिश्वत लेता है और उसके लिए वह एक आत्मा पर बोझ बन जाती है। वह बार बार स्वयं को कोसता है। उसकी आत्मा से आवाज़ उठती है कि वह यह रुपया आखिर में अनाथालय दे आता है। उसके अंदर से किसी ने कहा, यह पाप का रुपया तुम यहाँ दे दो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। यह बात स्पष्ट है कि केशव का चरित्र बहुत महान है, क्योंकि वह कोई भी गलत काम करके उसके लिए पश्चाताप का और प्रायश्चित का भी निर्णय लेता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि उपन्यास का जो केंद्र धुरी पात्र है वह केशव चंद्र है, जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी बुनी गई है और वह अपनी यादों में अपनी बातें को याद करते हुए अन्य पात्रों से भी हमारा परिचय करवाता है। यही नहीं, यह कहानी को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। यह कहना कदाचित गलत नहीं होगा कि ऐसे केशव चंद्र आज भी हमारे समाज में भरे पड़े हैं, परंतु ज़रूरत है तो उनके बच्चों द्वारा ऐसे केशव चंद्रों के परिवार को बचाने की, उनका सहारा बन के परिवार को आगे ले जाने की। धन्यवाद विद्यार्थियों।